मेरे अप्रूवल के बिना बिल्डिंग नहीं बनेगी, मुझे दिखाओ सब। अब वो बिल्डिंग अच्छी बनी, ताजमहल जैसी बनी, 450 करोड़ ने खर्चा किया, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। जहां कचरा डंप होता था वहां 10,000 बच्चे पढ़े और 70% बच्चे फॉरेन में जॉब मिल गया उनको। फिर बाकी जगह थी। फिर हमने सोचा कि क्या करना, तो फिर मैंने हमारे मुख्यमंत्री कहा कि हम नरसिंह मुझे को लाए और अमरीश पटेल को मैंने कहा, तो बोले जगह दो। तो मैंने बोला ठीक है देता हूं। मैं उसमें से 60 एकड़ जगह निकाली हमने और KG to PG ये पूरा उनको दिया। अभी मैं कल हवाई जहाज से नीचे देख रहा था, काफी काम उनका हो गया। तो हिंदुस्तान की टॉप 5 रैंकिंग में से 2 इंस्टीट्यूशन आ गई। अब मेरा वो सॉल्व हो गया कि अब कोई नागपुर का बच्चा मुंबई और पुणे पढ़ने के लिए नहीं जाता, उल्टा विदर्भ के बच्चे अब यहां आके पढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन की व्यवस्था हुई। और इसलिए आने वाले समय में अच्छा एजुकेशन, उसकी नहीं, शिक्षा का सार्वत्रिकरण भी होना चाहिए, पर शिक्षा की गुणवत्ता भी मेंटेन होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स है, आई नो द प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हो, कुछ नहीं बता सकते हो। किसको ज्ञान सिखाए? सरकार को ज्ञान सिखाने की थोड़ी हिम्मत होती है। वो आता है एजुकेशन ऑफिसर, मैं पूछ सकता हूं तेरे को कितना ज्ञान है, क्या कर रहा है तुम नहीं पूछ सकते। अब मुझे पता है वो क्या क्या करता है, फिर जेल में जाता है। और इसलिए अभी समस्या ये है कि देयर आर प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स में घेरे हुए हो। वी नीड द कॉम्पिटेंट लीडरशिप हु कैन गेट इट डन। आई लाइक द पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। समस्या है, प्रॉब्लम्स है। मैं कहीं बहुत बार एक बात कहता हूं कि लोग मुझे पूछते हैं कि इतने प्रॉब्लम्स है तो ये रोड कैसे बनते हैं? तो मैं उनको कहता हूं देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। अब चिल्लाओ मत और रो भी मत और तकरार भी मत करो। जब तुमको नौकरी मिली है इसका मतलब ये तुम्हारी टेस्ट है कि गधे को तुम घोड़ा कैसे बना सकते हो। ये मत गिनाओ कि ये गधा ये कभी सुधर नहीं सकता। अरे ये सुधर नहीं सकता इसलिए तो तुमको बुलाया। तुम उसके मुंह से अच्छे स्वर निकालो। दिस इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप एंड अ कॉम्पिटेंट लीडरशिप विथ कॉम्पिटेंट क्वालिटीज, और उसके साथ ओनरशिप होगी और कमिटमेंट होगी तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य हमारी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आखिरी में मैं आपको कहूंगा, जो है लाइफ वैल्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में, हमारे इतिहास में, हमारे साधु संतों ने, हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे क्रांतिकारक और देशभक्तों ने, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मर रहे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, लिखी है। उसके आधार पर एक ह्यूमन वैल्यूज का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जीवन मूल्यों का। और वो संग्रह में हमारे विद्यार्थियों को भी पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या है। आप बता देना कि गुरुजनों का आदर करो, माता पिता का आदर करो, ये सिखाते आप। ऐसी कितनी बातें हैं जो जीवन वैल्यूज है, जो हम सिखा सकते हैं। और क्या हमने सिखाने के बाद उसका परिणाम उसके ऊपर कितना हुआ है। आप क्या देखिए, हर आदमी का एक दिमाग होता है, उसका हम IQ चेक करते हैं, साइकोलॉजी में होता है। अब जो गुनहगार है, अंडरवर्ल्ड में नंबर 1 पर है, उसको IQ अच्छा है, पर उसने निगेटिव दिशा में अपने प्रयास किए हैं। और जो ऐसा निगेटिव आदमी था, जब उससे अच्छे टीचर मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो वाल्याचा वाल्मीकि झाला, वो बदल गया। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर, सोशल एटमॉस्फेयर, फैमिली एटमॉस्फेयर, एजुकेशनल एटमॉस्फेयर विच वी आर गोइंग टू क्रिएट। और उस एटमॉस्फेयर में वो क्या अच्छाई को ऑब्जर्व करता है, अपने में लाता है, उससे उसके मस्तिष्क में, मानस में, मनों में जो परिवर्तन होता है, उसके लिए, वो परिवर्तन करने के लिए उसके लिए पॉजिटिविटी के साथ कौन सी चीजें आवश्यक है, ये आपको तय करना होगा। मैं बहुत आग्रह करता हूं कि स्पोर्ट्स इज वेरी एसेंशियल। मैं अभी
नागपुर में कहता हूँ, मेरी इच्छा है कि रोज नागपुर में 5 बजे के बाद 1 लाख लड़के कम से कम स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खेलने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अभी आजकल मेरा नाती अभ्यास करता है, उसकी मेरी बहू उसके पीछे कर कर, उसको चश्मा लग गया। तो मैंने उसको कहा कि मैं अभी इतना, मेरे को चश्मे से न होते हुए मैं पढ़ सकता हूँ, इसको अभी लग गया। तो ये क्यों, इसको कोई आप एक्सरसाइज बनाओ कुछ। अभी मैं बड़ा इरेगुलर और इनडिसिप्लिन मेरा लाइफ था अप टू कोविड। फिर मुझे ध्यान आया कोविड के बाद मेरे दोस्त वगैरह चले गए, तो आया कि कोई लाइफ में भरोसा नहीं है। तब मेरे समझ में आया कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ, सेकंड टू ऑनेस्ट वेल्थ, एंड थर्ड यू कैन डू एनीथिंग। तब मैंने तय किया, अब मैं रोज 3 घंटे प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। आज भी सुबह उठा 6 बजे चालू किया, 9 बजे तक का, वो किसी का फोन नहीं लेता, कुछ नहीं काम करता। तो पहली बात, आप बहुत होशियार विद्यार्थी बनाओगे, पर वो 35 साल का होने के बाद हार्ट अटैक से मर जाएगा, तो क्या उपयोग है। आप उसको अच्छी हेल्थ कॉन्शियस भी बनाइए। वो क्या खाता है, कितने प्रोटीन्स खाता है, आप उसके साथ ये भी सिखाएंगे कि वो मजबूत भी बनना चाहिए, होशियार भी बनना चाहिए, और जीवन मूल्यों से प्रभावित अच्छा व्यक्ति भी बनना चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल एक अंग से विकास हो गया ऐसा नहीं होगा, और जिसमें इंटरेस्ट है उसमें बड़ा करो। मुझे एक ऐसी मजाक की उदाहरण बता दूं। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में काफी अच्छा प्लेयर था। तो मेरे समय वो नागपुर में मैचेस में वेस्ट इंडीज के प्लेयर आते थे, सोबर्स, कनाय, रिचर्ड्स, वो हमारे समय बड़े, लॉयड, एक से एक थे, बड़ा अच्छे बैटिंग करते थे, ठोकते थे जोरदार। तो मैं देखो सब 6 फुट ऊंचे थे। तब मुझे लगा कि मुझे क्रिकेट में सक्सेस मिलना है तो मुझे पहले बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कमानी होगी। तो मैं यही परसेप्शन में था। अब मेरे पास सुनील गावस्कर आए, तो मैंने उनको कहा, सुनील थोड़ा खड़े रहिए मेरे बाजू में। तो मेरे कंधे के ऊपर से, फिर मैंने कहा दीवार पर खड़े रहो, तो मेरे से तो बहुत छोटे थे। फिर हाथ बताओ, तो हाथ भी छोटे थे। अरे मैंने बोला, तुम्हारे में कोई ताकत नहीं, और तुम वो वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े प्लेयर को सामने आकर छक्का मारते थे। तो उन्होंने कहा, नितिन जी, क्रिकेट ये ताकत का गेम नहीं है, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल। फिर मैंने सचिन तेंदुलकर भी यही टेस्ट की, वो भी ऐसे था। अमिताभ बच्चन को मैंने पूछा, बोला मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, बीएससी को 2 बार 3 बार फेल हुआ, वो अभिनय में कहाँ बन गया। तो सबको क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनने के पीछे पड़ते हो। अगर वो संगीत का अच्छा है तो उसको संगीतकार बनाओ, गायक बनता है तो गायक बनाओ, चित्रकार है तो चित्रकार बनाओ। जो जो उसमें हुनर है वो उसमें उसको अच्छा बनाओ, बाकी चीजें करते रहेगा। सबको जबरदस्ती एक ही गोटा लगाओ, क्यों ऐसा करें। समाज में क्या उनको महत्व नहीं है क्या? क्या लता मंगेशकर को कभी प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिला क्या? पूछा क्या लोगों ने उसकी डिग्री कितनी है, उसको कितने परसेंटेज मार्क मिले? कोई नहीं पूछा। सचिन तेंदुलकर को पूछता है क्या? वो तो बीकॉम भी नहीं हुआ, 2 बार फेल हो गया। माँ बाप कहते थे इसका ध्यान नहीं पड़ा, पर क्रिकेट में उसने कितना काम किया, आज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है।